प्रिय छात्रों, आप सभी कैसे हैं। हम लोग कामना करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। तो बच्चों, अभी एग्ज़ाम का समय चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। हम सभी आपके साथ हैं। आपको किसी तरह की कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो, किसी तरह की मन में बेचैनी हो, चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, तो आप अपने टीचर से, हमसे कभी भी बातें कर सकते हैं बच्चों। और मेरा नंबर आपके ग्रुप में है, तो आप वहाँ से लेके हमसे आप डायरेक्ट कॉल करके बातें कर सकते हैं। आपके परिवार में भी किसी सदस्य, अगर आपके पिता माता, किसी को कुछ तरह की समस्याएं हो आपसे पढ़ाई से लेके, या फिर किसी तरह की कुछ परेशानियां, तो आप वो भी हमसे बातें कर सकते हैं। तो नंबर है ग्रुप में, आप सभी जब चाहे आप बातें कर सकते हैं। तो आज हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे हम अपने समय का सही से सही और बेहतरीन प्रयोग कर सके। इस पे आज हम लोग बातें करने वाले हैं। तो बच्चों, एग्ज़ाम का समय चल रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। आखिर हम कैसे करें टाइम मैनेजमेंट। अगर हम आपसे पूछते हैं कि टाइम क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, तो आप क्या बताएंगे। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि समय का बहुत अच्छा उपयोग करना, कुछ लोग कहेंगे टाइम इज़ ए मनी। इस तरह के बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं। तो इन विचारों में एक होता है कि टाइम इज़ अ मनी। कहा जाता है कि समय पैसा है। अगर ये बात सही होती तो आज हम सभी के पास बहुत पैसा होता, क्योंकि हम सभी के पास बहुत सारा टाइम है। लेकिन हकीकत क्या होता है कि टाइम इज़ अ मनी कभी है ही नहीं। समय कभी पैसा नहीं है। जब हम उस समय पे काम करते हैं, जब उस समय का हम अच्छा प्रयोग करते हैं, तब वो जाके हमें पैसा बन के कन्वर्ट होता। अगर आप बड़े होकर जॉब नहीं करेंगे, दिन भर अगर घर में बैठे रहेंगे, तो आपको कभी कोई पैसा नहीं देगा। लेकिन उस समय का आप सही यूज़ करेंगे तो आपको वही समय जो है पैसा में कन्वर्ट होगा। तो टाइम इज़ अ मनी नहीं है। टाइम इज़ अ मनी तभी है जब उस पर हम काम करते हैं। तो सेम इसी तरह से अभी आपका परीक्षा आने वाले हैं, कुछ बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, कुछ बच्चों के आपका वार्षिक परीक्षा होने वाली है। तो यहाँ पे है बच्चों की आप अभी इस वक्त उस पर आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप आराम करें, गेम खेलें, दोस्तों से बातें करें, तो ये समय है जो धीरे धीरे गुजर जाएगा। या फिर इस समय का सही यूज़ करते हैं, अगर आप इस समय का सही प्रयोग करते हैं, तो आने वाले भविष्य में आप यही समय आपको जॉब दिलाएगा। यही समय आने वाले भविष्य में आपको अच्छी खासी सैलरी दिलाएगी, अच्छी लाइफ दिलाएगी। तो टाइम इज़ अ मनी है, उसका हम सही प्रयोग करें तब। अब हम आते हैं कि हम अपने समय का सही यूज कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, हम अपने समय का सही यूज तभी कर सकते हैं जब पहले हमारे पास एक लक्ष्य हो। अगर हमें यही नहीं पता है कि हमें करना क्या है, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे मान के चले कि आप अपने पिता के साथ जाते हैं बस स्टैंड पे। बस स्टैंड के पास जाते हैं, टिकट काउंटर में हाथ डालते हैं और टिकट बेचने वाले से कहते हैं कि हमें एक टिकट दे दीजिए। तो जाहिर सी बात है, वो आपसे सवाल पूछेगा कहाँ जाना है। तो आप कहते हैं कि हमें नहीं पता कहाँ जाना है, बस आप हमें टिकट दे दीजिए। तो कभी वो आपको टिकट दे पाएगा ना, कभी वो आपको टिकट दे पाएगा ना, आप कभी कहीं पहुंच पाएंगे। तो सेम हमारे लाइफ के साथ यही है कि जब तक हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं होगा कि हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, कितना परसेंट लाना चाहते हैं, कितना बेहतरीन एग्ज़ाम में करना चाहते हैं, जब तक ये लक्ष्य नहीं रहेंगे, तब तक क्या होता है कि हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपना एक लक्ष्य बनाना है कि हम इस एग्ज़ाम में कितना बेहतरीन करेंगे, खुद से कितना अच्छा करने वाले हैं। तो ये लक्ष्य जब हमारे सामने रहेगा तो हम बहुत अच्छा करेंगे। इसके बाद क्या आता है, जब वो टाइम इज़ अ मनी हो जाता है, जब हमारी लक्ष्य तय हो जाती है, तो हमें फिर क्या करना है। अगला पड़ाव ये है कि हमें क्रिएट अ डू लिस्ट। हमें ये बनाना है कि हमें करना क्या है। जैसे एक बहुत बड़ा गोल होना चाहिए कि हमें इतना परसेंट लाना है,
एक छोटा गोल होना चाहिए कि हमें कल क्या करना है। जैसे आज अगर आप शाम को सोने जा रहे हो तो आपको पास कल सुबह क्या करना है, आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जब हमको ये पता है कि कल हमको सुबह क्या करना है तो हम बहुत जल्दी उठेंगे, क्योंकि उसके बाद हम दिन भर कंफ्यूज नहीं रहते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। अगर हमें यही नहीं पता हो कि हमको करना क्या है तो फिर हम सोचते थोड़ा गेम खेल ले, थोड़ा दोस्तों से बातें कर ले, थोड़ा इधर चले जाए थोड़ा उधर चले जाए, और दिन भर हमारा निकल जाता है। लेकिन अगर हमको ये पता रहे कि हाँ हमको सुबह उठ के ये काम करना है तो हमें बहुत आसानी होती है। तो आपको क्या करना है, क्रिएट अ डू लिस्ट बनाना है कि अगर कल आपको क्या करना है, कल किस किस चीज़ों की पढ़ाई करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जब आप रात को ये लिस्ट बनाते हैं तो क्या होता है, रात भर आपका माइंड इस पर वर्क करेगा और सुबह आपको बहुत अच्छी अच्छी तरीके से आइडिया बताएगा कि आप कैसे इस काम को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, हमें लक्ष्य बना लेना है। दूसरा हमें क्रिएट अ डू लिस्ट बना लेना है कि हमें क्या करना है। उसके बाद हमको अगला करना है कि मेक अ टाइम टेबल। जैसे क्रिएट अ डू लिस्ट की तरह ही ये भी है कि अपना एक टाइम टेबल होना चाहिए आपके पास। और पढ़ाई करते हुए समय एक सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि जो हार्ड सब्जेक्ट होता है हमारे लिए उसे हम सबसे लास्ट में रखते हैं। जैसे मान के चलिए किसी बच्चों के लिए मैथ बहुत हार्ड है तो हम क्या करेंगे, पहले सारे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, लास्ट में सोचेंगे चलो ठीक है रात में हम लोग मैथ पे पढ़ाई करेंगे। तो मैथमेटिक्स पे जब हम रात में सोचेंगे पढ़ाई करेंगे तो फिर क्या होता है कि रात में जब हमारा नींद आने लगी तो फिर सोचेंगे चलो ठीक है कल इसको पढ़ाई करेंगे। तो कल करते करते क्या होता है कि वो आपका अगले दिन पे ट्रांसफ़र होगा, फिर अगले दिन पे ट्रांसफ़र, इस तरह से वो बोझ आप पे बनते जाता है। तो जिस चीज़ से आप जितना ज़्यादा दूर भागेंगे उतना ज़्यादा आपको डर लगेगा, और जिस चीज़ के जितना ज़्यादा करीब जाएंगे उससे उतना ज़्यादा प्यार होगा। तो आपको क्या करना है कि सुबह जैसे उठें तो सबसे पहले जो आपका हार्ड सब्जेक्ट है उसी को आप पढ़िए। उससे पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि आप दिन भर फ्रेश रहेंगे। जैसे आपने तय किया कि आज हमको इतने 4 मैथ या 5 मैथ तक हमको बना लेने हैं, तो सुबह उठे, उठते के साथ हमने वो चीज़ें सबसे पहले कर ली। अब क्या है कि दिन भर हम फ्री माइंड से रहेंगे और दिन भर बाकी सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि चलो ठीक है इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, तो अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पर भी हमारा बोझ रहे कि नहीं मैथ भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, और हमें दिन भर परेशान रहेंगे। तो हमें क्या करना है कि जो सबसे कठिन सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले फिनिश कर लेना है। इससे आपको बहुत सारे टाइम मिल जाएंगे, बचेंगे, जिससे आप और सब चीज़ें कर सकते हैं। तो टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए बच्चों। उसके बाद क्या है कि अर्ली बर्ड बने। अर्ली बर्ड कहने का मतलब कि जब आप सुबह उठते हैं तो उस समय आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद होता है कि क्योंकि शांति रहता है, आप जो कठिन सब्जेक्ट हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप वही दोपहर में पढ़ना चाहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा, अगर घर पे है तो शोर शराबा होगा, कभी ये काम कभी वो काम, तो आप परेशान होंगे। तो सुबह उठने की आदत डालिए बच्चों, इससे आप बहुत अच्छा करेंगे। जो कठिन चीज़ें हैं उसको आसानी से आपको करने में मदद मिलेंगी। ठीक है। उसके बाद है कि अपने टाइम का एक रिकॉर्ड रखिए कि आज दिन भर आप कहाँ लगा रहे हैं। क्योंकि हमको लगता है कि कभी हम अगर ऑनलाइन आते हैं मोबाइल व्हाट्सएप देखने में, या फिर अपने फेसबुक पे, या फिर किसी वीडियो देखने में, या फिर गेम खेलने में, तो हम अपना 2 घंटा 4 घंटा वहाँ पे लगा देते हैं। फिर हमें लगता है कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो इसलिए हमें रिकॉर्ड रखना है अपने टाइम का कि कहाँ हम उसको यूज़ कर रहे हैं, कहाँ मिसयूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ें जब रिकॉर्ड रखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा समय कितना महत्वपूर्ण है। और हमारा समय बच्चों महत्वपूर्ण कितना है, इसे एक हम छोटी सी एग्जांपल के द्वारा आपको समझा रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि आपके पिता ने आपसे कहा कि बाबू हम तुम्हारा अकाउंट एक खुलवाने वाले हैं बैंक में। नियम ये रहेगा उस अकाउंट का कि डेली हम 24,000 रुपये उसमें डालेंगे। अगर तुम उस अकाउंट में डाले पैसे का दिन भर यूज़ नहीं करोगे तो शाम तक हम फिर तुमसे वापस वो ले लेंगे, और फिर कल अगले दिन हम 24,000 डालेंगे। तो आप क्या कीजिएगा?
आप कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके बेहतरीन से बेहतरीन उस पैसे का यूज़ करें, क्योंकि नहीं करेंगे तो शाम तक वापस हो जाएगा। सेम यही चीज़ होता है हमारे साथ, जिसे हम भगवान, खुदा या फिर दुनिया जिसने बनाए हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे हम सुबह उठते हैं हमारे अकाउंट में 24 घंटे आ जाते हैं। अब क्या है हमारे ऊपर कि 24 घंटे का हम यूज कैसे कर रहे हैं। अगर आज इस 24 घंटे का आप यूज नहीं करेंगे तो शाम होते होते ये आपसे ले लिया जाएगा और आप दिन भर इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगर इस 24 घंटे का आप बेहतरीन यूज़ करते हैं तो यही आने वाले समय में आपको अच्छे जॉब, अच्छी पैसा, ये सब चीज़ों में अच्छा लाइफ में कन्वर्ट होकर आपको मिलेगा। जैसे सेम बैंक की तरह समझिए बच्चों कि बैंक में अगर हम पैसा डालते हैं तो वो क्या होता है, हमें कुछ प्रॉफिट मिलता है उससे। सेम यही टाइम है, अगर आज इस टाइम का हम सही यूज़ करेंगे तो आने वाले भविष्य में हमको इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अगर आज हम इस टाइम का सही यूज़ नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में हमको बहुत अच्छा फल नहीं मिलने वाला। तो बच्चों समय है, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, बहुत अच्छे से आप सभी बहुत अच्छा करेंगे, हम सभी आपके साथ हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या हो बच्चों, आप हमसे बातें कीजिए, डायरेक्ट आप हमसे फ़ोन पे बातें कर सकते हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप सभी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करें। धन्यवाद।